हेलो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल देसी घोस्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई और डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। शहर से दूर सुनसान सड़क पर एक काली एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वह रास्ता आगे बढ़ता, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। एसयूवी के अंदर एक औरत बैठी थी जिसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी गोद में एक काले कपड़े में लिपटा कुछ सामान रखा हुआ था। उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। अचानक बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरी सड़क एक पल के लिए रोशनी में नहा गई। तभी एसयूवी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी एक झटके में रुक गई। सामने श्मशान घाट था। चारों तरफ अध जली लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। हवा में राख तैर रही थी और कहीं कहीं जलती हुई चिताएं रहस्यमयी उजाला फैला रही थीं। वह औरत गाड़ी से उतरी। उसके कदम धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह अंदर गई, हवा और भी ठंडी हो गई। पास ही एक मुर्दे की जलती हुई चिता थी। वह चिता के पास बैठ गई और तंत्र मंत्र का सामान निकालने लगी। नींबू, काले रंग की गुड़िया, खून का प्याला, पान के पत्ते और एक नरमुंड। वो जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसे सुन रही हो। तभी अचानक उसके सामने राख और धुएं के बीच से एक छोटे बच्चे की काली परछाई प्रकट होने लगी, जिसे कच्चा कलवा कहते हैं। यह इतनी खतरनाक शक्ति है जो कि पूरे घर को बर्बाद कर देती है और एक बच्चे के रूप में किसी गर्भवती औरत को दिखाई देती है। यह शक्ति उसके गर्भ में होने वाले बच्चे को भी मार देती है और उसके गर्भ का बंधन कर देती है। वह परछाई बेहद डरावनी थी। जैसे ही उस औरत ने उसे देखा, उसके होंठों पर एक क्रूर हंसी आ गई। आ गए तुम, वह औरत धीरे से बोली। परछाई कोई जवाब नहीं देती। औरत ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, गंगा, तुम दुनिया में कहीं भी चली जाओ, मैं तेरे कुल को बर्बाद कर दूंगी। परछाई ने हल्की सी सरसराहट की और हवा में गूंजता हुआ एक भयानक गहरे स्वर में एक शब्द फूटा, कच्चा कलवा। एक तेज झोंका आया और परछाई देखते ही देखते गायब हो गई। लेकिन उसके जाते ही चारों तरफ का माहौल और भी डरावना हो गया। औरत के चेहरे पर एक शैतानी संतोष की लहर दौड़ गई। उसने अपने सामान समेटे और धीरे से बुदबुदाई, अब खेल शुरू हुआ है। पुणे, महाराष्ट्र। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। कमरे में एक हलचल थी। साक्षी धीरे धीरे उठ रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह अपने गर्भ पर हाथ फेरते हुए उठी और धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी। गुड मॉर्निंग। हर्षवर्धन ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। साक्षी हल्का सा हंसी और बोली, अभी भी सो रहे थे क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा था।
तुम बहुत प्यारी लग रही थी, हर्षवर्धन ने प्यार से कहा। साक्षी मुस्कुराई और बोली, बस अब कुछ ही हफ्तों में हमारा बच्चा इस दुनिया में होगा। हाँ, और इस बार मैं तुम्हें और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हर्षवर्धन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। लेकिन तभी, साक्षी बेटा, तुम उठ गई। गंगा दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता की हल्की लकीरें थीं। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, साक्षी ने कहा। गंगा धीरे धीरे उनके पास आई और साक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी कुछ अजीब सा डर था। माँ, आप परेशान लग रही हो, हर्षवर्धन ने पूछा। गंगा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं बेटा, पर रात से अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला हो। हर्षवर्धन और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। माँ, आप बिना वजह ही परेशान हो रही हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, हर्षवर्धन ने माँ को समझाया। लेकिन गंगा को अपने दिल की बेचैनी पर भरोसा था। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, काश मैं गलत हूं। शाम के समय घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा घर के अंदर बह रही थी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। अचानक किचन में रखा दूध अपने आप उबल कर गिर गया। साक्षी घबराकर दौड़ी और गैस बंद की। ये कैसे गिर गया? उसने खुद से सवाल किया। गंगा भी किचन में आई और गैस के पास बने उस काले निशान को देखकर ठिठक गईं। ये निशान, ये तो किसी तंत्र मंत्र की तरह दिखते हैं, गंगा ने धीरे से कहा। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी ड्राइंग रूम की लाइट्स झपकने लगीं और टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर दिख रहा था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और एक बच्चे की आत्मा जो साक्षी को माँ कह रही थी और बोल रही थी, माँ, तेरे पेट में मेरा भाई है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और जोर जोर से हंसने लगा। यह सब सुनकर साक्षी जोर से चीखने लगी। रात के 2:45 हो रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक पूरे माहौल में गूंज रही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे बार बार हिल रहे थे। साक्षी अपने कमरे में गहरी नींद में थी, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने करवट बदली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह धीरे धीरे जागने लगी। आवाज बिल्कुल बगल से आ रही थी, जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा हो। साक्षी ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने फिर से वो बच्चा अपने बिस्तर के पास हंसता हुआ खड़ा देखा और वो कभी रोने लगता, कभी हंसने और कभी एकदम गुस्से में आ जाता। यह सब देखकर साक्षी के गले से एक भी शब्द नहीं निकला। वह पूरी तरह डर चुकी थी। साक्षी ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। पर बिस्तर के किनारे फर्श पर गहरे काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी के जलते हुए हाथों ने वहां स्पर्श किया हो। सुबह होते ही साक्षी ने सारी बात गंगा को बताई। गंगा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बिना कुछ बोले साक्षी को कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर बाद गंगा ने साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, डरना मत। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाली हूं जिसके बारे में हर्षवर्धन को भी नहीं पता। साक्षी ने उनकी आंखों में झांका। ऐसी कौन सी बात मां? इतने में वह पर हर्षवर्धन भी आ गया और वो भी बहुत परेशान लग रहा था। वो भी साक्षी के पास आकर बैठ गया।
गंगा की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, कमला। यह नाम सुनकर हर्षवर्धन अचानक चौंक सा गया। भाभी, लेकिन मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। जब मैं छोटा था तभी वह मर गई थी, है ना? गंगा का शरीर एक सिहरन से कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर खौफ और गुस्से का अजीब मिश्रण था। नहीं बेटा, कमला मरी नहीं थी। कमला तो आज भी जिंदा है और वही हमारे पीछे पड़ी है। गंगा की आंखें अतीत में खो गईं। उनकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोलती गई, बहुत साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे हर्ष। तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल में दाखिला हो चुका था। तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे और हमें लगता था कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे अपने घर में ही एक शैतान पल रहा था। साक्षी और हर्षवर्धन दोनों सांस रोककर सुन रहे थे। कमला, जो तुम्हारे बड़े भाई सुमित की पत्नी थी, वह ऊपर से दिखने में एक आदर्श बहू लगती थी, पर असल में वो एक गुप्त साधना कर रही थी। उसे कोई संतान नहीं हो रही थी और वह इस बात को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानती थी। लेकिन उसकी इच्छा सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं थी, वह एक तांत्रिक बनना चाहती थी। गंगा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे उनके अंदर दहशत फैल गई हो। कमला तंत्र मंत्र की साधना कर रही थी, पर यह कोई साधारण साधना नहीं थी। यह एक ऐसी विद्या थी जिसमें इंसान को खुद को शैतानी शक्तियों के हवाले करना पड़ता था। उसने कई रातें श्मशान में बिताई, कई नरबलियां दी। अब वो इंसान नहीं, कोई अजीब सी दिखने वाली औरत बन गई थी। एक दिन अचानक वो पेट से हो गई। सब बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा सुमित। लेकिन कमला के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। उसके बाद हमारे घर में अजीब से हादसे होने लगे। सुमित अचानक बीमार रहने लगा और कभी कभी घर पर अजीब सी बदबू आने लगती और ऐसा लगता कि कोई बच्चे की आत्मा यह सब कर रही है। जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आती थी और रात होते ही और भी डर लगने लगता। मैं इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, सुमित की खून की उल्टी से मौत हो गई। हमें लगा कि इस घर में कोई तो है। इसके कुछ दिन बाद मैंने कमला के कमरे से अजीब सी बातें सुनी, जिसे सुनकर मैं बहुत डर गई और अगली सुबह होते ही मैं मंदिर चली गई। वहां पर पंडित जी से बात की, उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, अचानक वो चीख पड़े और उनकी नाक से खून आने लगा। वो बोले, बहुत बड़ा साया है जिसे मैं देख नहीं पाया, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह से 20 किलोमीटर दूर एक गुफा में एक अघोरी तांत्रिक गंगाराम रहते हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। मैं तुरंत तांत्रिक बाबा गंगाराम के पास गई। वह गुफा में आंखें बंद करें अपनी तपस्या में थे। जैसे ही मैं वहां पर गई, उन्होंने अचानक मुझे अग्निकुंड के सामने बैठने को कहा और अपनी आंखें खोली। बताओ क्यों आई है यहां? अब मैंने सारी बात उन्हें बताई। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी मंत्र से एक शक्ति घर पर छोड़ दी और वो सब कुछ बाबा गंगाराम को बताने लगी। बाबा गंगाराम ने कहा, यह सब तेरी बहू कमला ने किया है। अब वो कोई इंसान नहीं, एक पिशाचिनी बन चुकी है। उसने शमशान में मुर्दे को जगाकर उसके साथ संभोग किया था और जिससे वह गर्भवती हो गई। लेकिन उसे मुर्दे की एक शर्त थी कि जैसे ही उसके कोई औलाद हो, वो उसे देनी होगी, तभी तुम एक उच्च कोटि की तांत्रिक बन सकती हो। इसी वजह से तुम्हारे घर पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जल्दी कमला को रोकना होगा,
बाबा ने यहाँ से ही अपनी एक शक्तिशाली यक्षिणी को कमला के पास भेज दिया, जिसने कमला के पेट का बंधन कर दिया ताकि वो शैतान का बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। उस यक्षिणी ने उस बच्चे को पेट में ही समाप्त कर दिया, जिससे वह मुर्दा जाग गया और उसने जाकर कमला को सारी बात बता दी, जिसके बारे में बाबा गंगाराम को भी पता चल गया था। वो बोले, जल्दी तेरे घर चलना होगा, नहीं तो बहुत गलत होगा। जैसे ही हम घर गए, कमला वह से भाग गई थी, लेकिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने आखिरी बार एक प्रेत को एक चेतावनी के साथ मेरे घर भेज दिया, जो कह रहा था, कमला तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वह अपना बदला लेकर ही रहेगी। जैसे तुम लोगों ने उसका बच्चा मार दिया, वह भी तेरे कुल के साथ ऐसा ही करेगी। तभी बाबा ने मंत्र से उस प्रेत को घर से बाहर निकाल दिया और बाबा ने कहा, आज से यह से कहीं दूर चली जाना। तब मैं यह पुणे आ गई। हर्षवर्धन और साक्षी यह सुनकर बहुत डर गए थे। गंगा ने कहा, आज जो साक्षी के साथ हो रहा है वो कमला ही कर रही है अपना बदला लेने के लिए। हमें जल्दी बाबा के पास जाना होगा। हर्षवर्धन ने तुरंत गाड़ी निकाली। गंगा और साक्षी जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, साक्षी के पेट में अचानक बहुत भयंकर दर्द होने लगा और अचानक ही कच्चा कलवा उनके सामने आ गया, जिसे देखकर सब बहुत डर गए और वो बोलने लगा, मैं किसी को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। इतने में ही गंगा मंदिर में पड़ा गंगा जल पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर देती है, जिसे कच्चा कलवा एक भयंकर चीख के साथ वहां से गायब हो जाता है। वह सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और बाबा से मिलने चल पड़ते हैं, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। गाड़ी के आगे कच्चा कलवा आ जाता था, जो कि उन्हें भ्रमित करने लगा था, लेकिन गंगा अपने मन में जाप कर रही थी, जिससे उनकी रक्षा हो रही थी। और रात के 1 बजे वह बाबा गंगाराम के पास पहुंच जाते हैं। बाबा गंगा को देखकर समझ जाता है कि मुसीबत आ चुकी है। बाबा गंगाराम उठे और धीरे से बोले, हमें कमला से पहले कमला को रोकना होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत ही भयानक साधना करनी होगी। एक श्मशानी मुर्दे की सिद्धि। हर्षवर्धन और साक्षी का खून जम गया। श्मशानी मुर्दे की सिद्धि, वह क्या होती है? गंगाराम ने गंभीर स्वर में कहा, वह एक आखिरी उपाय है, एक ऐसा तंत्र जिसे करने वाला या तो जीत जाता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात के ठीक 2 बजे श्मशान घाट के चारों ओर घना अंधेरा फैला था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और जलती हुई चिताओं की रोशनी में परछाइयां अजीब सा आकार ले रही थीं। गंगाराम तांत्रिक, गंगा, हर्षवर्धन और गर्भवती साक्षी एक सुनसान चिता के पास खड़े थे। चारों ओर राख और अधजले मुर्दों की गंध फैली हुई थी। गंगाराम ने जमीन पर एक बड़ा मंडल खींचा, जिसके चारों कोनों पर दीपक जलाए। उन्होंने एक काले कपड़े में लिपटी हुई हड्डियां निकाली और चारों तरफ बिखेर दी। फिर उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ नरमुंड निकाला और उसे बीच में रख दिया। गंगाराम ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और उनके साथ ही वातावरण में हलचल होने लगी। हवा और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। चिता की आग अचानक तेज जल उठी। तभी राख के ढेर से कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक जलता हुआ अधजला मुर्दा राख में से निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका शरीर अधजले मांस से लिपटा हुआ था। हर्षवर्धन और साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। गंगाराम ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं,
कमला कहीं पर भी बैठी हो, लेकिन वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर यह अनुष्ठान कर रही होगी। उसकी आत्मा को मेरे पास लेकर आओ और उसे अपने बंधन में ले लो, वो मुर्दा बोला। कमला को अपने वश में करने के लिए मेरी शक्ति बहुत कमजोर है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी तांत्रिक बन चुकी है और उसके साथ बहुत सारे मसान और कच्चे कलवे चलते हैं। तभी बाबा गंगाराम, मां शमशान काली की शक्ति उस मुर्दे के साथ जोड़े में चलाते हैं, जिससे वो मुर्दा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वो एक जलती हुई चिखा से बहुत बड़ी हड्डी निकलता है और हवा में अदृश्य हो जाता है, और देखते ही देखते वो कमला की आत्मा को अपने बंधन में कर बाबा गंगाराम के सामने जोर से पटक देता है। कमला जोर जोर से चीख रही थी, ए अघोरी, मुझे जाने दे। अगर मुझे कुछ हो गया तो उस कच्चे कलवे से इन सब की रक्षा कैसे करेगा? बाबा गंगाराम क्रोधित हुए बोला, अगर मैं तेरा यह हाल कर सकता हूं तो उसे भी रोक सकता हूं। और बाबा गंगाराम मुर्दे को आदेश देते हैं, इसे हमेशा के लिए अपने बंधन में बांध ले। तभी वो मुर्दा अपनी हड्डी से बहुत बड़े यंत्र का निर्माण करता है और हमेशा हमेशा के लिए कमला की आत्मा को अपने यंत्र में बांध देता है और अदृश्य हो जाता है। दूसरी तरफ पड़ा कमला का शरीर काला हो जाता है और उसके शरीर में बहुत भयंकर आग लग जाती है और वो वही भस्म हो जाती है। यह सब बातें साक्षी सुन रही थी। उसने पूछा, बाबा, अब कच्चे कलवे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बाबा गंगाराम ने कहा, बेटा, उसे मुक्ति तू ही दे सकती है। तू एक माँ है और वो एक बच्चा जिसे भी माँ का प्यार चाहिए, लेकिन कुछ गलत लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको भी बहुत पीड़ा होती है। तब बाबा गंगाराम साक्षी को एक पास पड़े हुए नींबू पर मंत्र पढ़ने के बाद उसे काट कर साक्षी को कहते हैं, इसे इस आग में फेंक दो। जैसे ही साक्षी वैसा करती है तो एकदम से वो कच्चा कलवा प्रकट हो जाता है। इस बार वो बहुत खुश था, उसकी आंखों में खुशी की लहर थी और वो कहता है, धन्यवाद माँ, मुझे मुक्ति देने के लिए। और वह फिर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाता है, जिससे साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।